ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021 की बाबा की होली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की स्थापना। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? पवित्र। देही अभिमानी बन, देही अभिमानी। आत्मा अभिमानी। रोज हम कौन सा पाठ पक्का करते हैं? आत्मा का। तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्माभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, फिर से गीता ज्ञान सुना जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्मा ही जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचे से ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाओ, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। ज्ञान का सागर, पतित पावन, पिता, शिक्षक, ज्ञान सागर, वर्ल्ड की अथॉरिटी। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही है नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। हम मनुष्य की आत्मा अपने प्यारे पिता की किस रूप में?
कि वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, फिर शक्तियों का सागर, दुख हरता, सुख करता, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विदाता, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाला, काल के पंजे से छुड़ाने वाला, बंदर से मनुष्य बनाने वाला, ब्लिसफुल नॉलेजफुल, कांटे से फूल बनाने वाला। कितनी बाबा की महिमा है। तो हम सभी आत्माएं बाप की महिमा करते हैं। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सभी दुखी है। ओम शांति। वह है परम पतित मनुष्य, उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं हैं।
यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित है। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वह सब कुछ बताते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। नाभि से निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु को इस सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान सागर कौन? निराकार ऊंच से ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परमपिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा डायरेक्ट थोड़ी बोलेगी बिगर शरीर के। आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। कौन सा? कि मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पढ़ाने के लिए बाबा आए हैं। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। ये पाठशाला कहो, ये स्कूल कहो, यूनिवर्सिटी कहो, हॉस्पिटल कहो, फैक्ट्री कहो, क्योंकि यहाँ हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना। ये फैक्ट्री है मनुष्य से देवता बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती है कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। चालू मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असूल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती है। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। कैसा वंडर है कि स्वयं के जन्म नहीं जानते, और इसीलिए क्या कह दिया, 84 लाख जन्म लेते हैं।
84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं इसलिए पतित से पावन बनने के लिए। सब एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी बाबा का शब्द। यह है ही पतित दुनिया, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं। बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं, क्योंकि पता है कि कृष्ण से को याद करने से पतित से पावन नहीं बनेंगे। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। बल सत्युग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके टाइटल दे देते हैं, यह तो करके टाइटल दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह है देवता, जिसको भगवान कह दिया। कृष्ण, विष्णु, नारायण, श्री राम, सबको भगवान बना दिया, वो सब देवता ही है। 5000 वर्ष की बात है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता है, कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते, वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी नहीं जानते कि हम जलाते किस लिए हैं, क्योंकि दुश्मन को ही जलाया जाता है। दोस्त को तो जलाएंगे नहीं, दोस्त को प्यार करेंगे। तो रावण हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, इसलिए उसको जलाते हैं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शिष्य क्यों दिखाते हैं, इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड नहीं होता। और जब सुखधाम था तो भारत एक ही खंड था। अभी कैसे 5 खंड है, उस समय ये सब खंड नहीं थे, एक ही भारत था। और ये सब खंड जो थे वो पिकनिक प्लेस थे,
जहाँ हम घूमने के लिए जाते थे, जैसे अभी जाते हैं ना हिल स्टेशन आदि पर। तो सतयुग के अंदर ये सब कोई खंड नहीं थे, छोटे छोटे पिकनिक प्लेस, बाकी एक ही भारत खंड, अखंड भारत था। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। इसलिए अभी तो देखो कैसी कैसी बीमारियां आ रही है जिसकी कोई दवाई ही नहीं है, और उसी बीमारी में डेथ रेशियो बढ़ रहा है। तो ये क्या दिखाता है? दुनिया का परिवर्तन हो रहा है। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता पर है, पुकारते भी ऐसे है सब पतित पावन है। पुकारते भी ऐसे हैं सब पतित है, पीस नहीं प्रॉस्पर्टी भी नहीं। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। इसको आग लगनी है, इस मृत्यु लोक को आग लगनी है, इसीलिए दिल भूल जाओ, फिर भी बहुत याद आता है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहां भी शिव की मूर्ति देखेंगे तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगम क्या है? एक का ही मंदिर, लेकिन अलग अलग नाम है। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यह पुरानी दुनिया विनाश हो। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कोई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो क्या होता है? समझ में ही नहीं आई, कुछ भी समझ ना सके, और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रही है, कि हम मनुष्य से देवता कैसे बन रहे पता ही नहीं है। और देखो हम बैठे के कितने साधारण है, किसी को पता पड़े कि ये भविष्य की देवी और देवता है, ये महान आत्माएं यहाँ बैठी है। सतयुग में भारत प्रिंस था, श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था, उसमें सब गुण है। राज्य लक्ष्मी नारायण का कही, कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी, इसलिए श्री कृष्ण और श्री राधे का नहीं, वो तो प्रिंस प्रिंसेस थी। प्रिंस प्रिंसेस का राज्य नहीं होता है, राज्य राजा रानी का होता है। तो लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण महाराजा और महारानी, उनका राज्य था सबके। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम।
उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सत्युग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो नहीं सकता। छोटा बच्चा कैसे इतना बड़ा ज्ञान सुना सकता है? यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सत्य में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के नहीं होते हैं। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों की। फिर से सत्युग का राज्य भाग्य ले रहे हो। भारतवासी सत्युग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सत्युग बनाने, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना सब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रही हो। गाते ही है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। शिव बाबा कहते हैं मैं आया था। कृष्ण पति दुनिया में आ नहीं सकता। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं तुम जानते हो? परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म महतत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा पतितात्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। कोई कितना भी कहे, लेकिन महान आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो विकारी है। तो विकारी आत्मा को महान कैसे कह सकते हैं? न श्री श्री का टाइटल दे सकते हैं, न महान आत्मा कह सकते। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं। आत्मा को ही पावन सतोप्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। डुबकी पानी में डुबकी लगाने से पतित से पावन नहीं बनते। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाकी बैठ समझाते हैं। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, पतित से पावन बनेंगे।
ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है, ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। मेहनत तो सारी याद में है। सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन, ये किसको भी पता नहीं। कब से रावण को जलाते आते हैं, यह भी किसको पता नहीं। हर वर्ष जलाते, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे। अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, यह तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया का ही विनाश होना है। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सत्युग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतित पावन आओ, वह तो पावन दुनिया है ना। अभी तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंच से ऊंच चोटी, तो ब्राह्मण चोटी। फिर देवता मुख, हाथ क्षत्रिय, पेट वैश्य, पांव शूद्र। इसलिए ये विराट रूप का विष्णु का चित्र दिखाते, तो चोटी है ऊंचे से ऊंची। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रिया भी हो। शिव वंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया। वर्षा मिलता है दादे से, बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, तो क्या जवाब दो। कोई पूछे कितने बीके हैं तो क्या जवाब दो। हजार। बोलो, हजारों की अंदाज में है। कितने सारे ब्राह्मण आत्माएं हैं। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर सब निकल जाएंगे। बाप फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की
मेहनत से निकालना है। दूसरा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी, क्योंकि शिव बाबा के पोत्र। वरदान, अपने अनादि आदि रॉयल रूप को, अपने अनादि आदि रॉयल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र। तो अपना अनादि स्वरूप बिंदु स्वरूप है और अपना आदि स्वरूप देवता स्वरूप। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। आत्मा भी पवित्र और सत्युग में आदि स्वरूप में भी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो। रियल रूप माना आत्मा को देखो। रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बनो। फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। श्लोक, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप आ नहीं सकती। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। आज 1 जुलाई है और स्वोन्नति का बुलेटिन, गुजराती बुलेटिन और उसके साथ आज का स्वमान भी। संस्कार परिवर्तन की आप सेरेमनी मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। यह व्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा के दिल में सदा समाये हुए तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मगन सर्वनिमित साथी बहनें तथा गुजरात के दैवी परिवार के सभी भाई और बहनें, गुजरात जोन कार्यालय सुख शांति भवन, अहमदाबाद सुख शांति भवन, गुजरात जोन कार्यालय से भारती दीदी की मधुर याद स्वीकार करना जी। ईश्वरीय ज्ञान की अद्भुत कमाल, दैवी संस्कार संपन्न महान जीवन। ओहो बाबा, लाख लाख शुक्रिया आपका कि विश्व की 800 करोड़ आत्माओं में से मुझे आपने पसंद कर नव जीवन दिया। द्वापर से 2500 वर्ष की कठिन भक्ति के बाद आप सहज रूप में प्राप्त हुए। 21 जन्म अर्थात 2 युगों का संपूर्ण सुखमय जीवन का वरदान आपने दिया। क्या प्रतिदिन अमृत वेले प्यारे प्रीतम बाबा के सन्मुख उसकी प्रीति की रीति निभाने सच्चे मित बन करके दिल से ऊपर के ये गीतों का गुंजन करते रहते हो ना। ज्ञान के सागर बाबा के अनमोल ज्ञान रत्नों को प्राप्त करने के बाद हम शूद्र से ब्राह्मण बने, तुच्छ में से श्रेष्ठ बने, कौड़ी से हीरे तुल्य बने, अर्थात अनेकानेक कलयुगी तमोप्रधान स्वभाव, संस्कार, आदत और मान्यताओं को छोड़कर उससे मुक्त बने। उसके साथ साथ देवताई जीवन का लक्ष्य रख करके दैवी संस्कार और दैवी गुणों को अपने जीवन में साक्षात कर रहे हैं। दुनिया की लाखों करोड़ों मनुष्य आत्माओं की
कंपैरिजन में हम संयम, नियम और मर्यादा वाला श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो संपन्नता और संपूर्णता के लिए पुरुषार्थ, संस्कार परिवर्तन। बाप दादा के महावाक्य हम बच्चों के प्रति समय तीव्र गति से नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन में तीव्र गति की आवश्यकता है। बाप दादा की आश है कि अपने पुराने संस्कार जो रहे हुए हैं, उन संस्कारों को मन में देखकर और जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा चाहते हैं कि यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, यह अब खत्म होने चाहिए। संस्कार परिवर्तन की विधि अर्थात पुरुषार्थ। स्वयं बाप दादा ने संस्कार परिवर्तन के लिए विभिन्न पुरुषार्थ बताया हुआ है। रोज अमृत वेले जैसे स्वमान लेते हो, ऐसे कोई एक संस्कार के ऊपर संकल्प करो कि आज के दिन इस संस्कार को आने नहीं देंगे। कि कोई भी मान लो मेरे अंदर क्रोध का, मेरे अंदर लोभ का संस्कार है, आलस्य का है, अलबेलेपन का है, अपमान करने का है, अहंकार का है, ईर्ष्या का है, संस्कार तो बहुत सारे हैं। तो कोई भी एक, जैसे हम रोज स्वमान लेते हैं ना, ऐसे एक संस्कार को ले लेना है कि आज सारा दिन इस संस्कार को मुझे आने नहीं देना है। फिर रात्रि में बाबा को उसी संस्कार की रिजल्ट सुनो। सुबह में बाबा से दृढ़ संकल्प करके बाबा से शक्ति लो और फिर रात्रि को रिजल्ट सुनाओ बाबा को कि हमने सारे दिन में संस्कार को परिवर्तन करने में कितनी सफलता प्राप्त की। जो भी संस्कार पैदा होते हैं वह देह भान या देह अभिमान से होता है। तो आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ लगन से करेंगे तो वह संस्कार समाप्त हो जाएगा। मनसा सेवा में मन बिजी रहेगा तो संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। इसलिए अब बेहद मनसा सेवा में लग जाओ। संस्कार परिवर्तन बाद संसार परिवर्तन। जब आपके स्वभाव संस्कार परिवर्तन होंगे तब आप एक एक के चेहरे और चलन से बाप प्रत्यक्ष। जैसे हम दादियों को देखते हैं तो बाबा दिखाई देता है ना, ऐसे ही हमारे एक एक के चेहरे से बाबा दिखाई देते। जब इन पुराने संस्कारों को विदाई दे देंगे तो हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो जाएगा। चाहे वो सेंटर है, चाहे वो हमारा लौकिक घर है, लेकिन निर्विघ्न हो जाएगा। कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनाना। बाप दादा चाहते हैं कि आप संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 आओ। अटेंशन रखेंगे तो संस्कार खत्म हो ही जाएंगे। इस बुलेटिन के साथ संस्कार परिवर्तन के लिए बाप दादा ने के विशेष महावाक्य 2 फरवरी 2011 की 7 मिनट की ऑडियो क्लिप भी भेजी है, वो अवश्य सुनना। संस्कार के अग्नि संस्कार, संस्कारों का अग्नि संस्कार करें। स्वयं को ईश्वरीय श्रेष्ठ जीवन में सर्व दिव्य संस्कार बनाने का लक्ष्य रखकर फिर कोई भी संस्कार जो खुद में है, स्वयं में है, वो महसूस करना है और इस जुलाई मास में दिल से उसके ऊपर अटेंशन रख करके विजयी भाव का अनुभव करना है।
परिवर्तन के लिए संस्कारों की लिस्ट। किस किस प्रकार के संस्कार होते हैं? 14 प्रकार के, 17 प्रकार के संस्कार बताए हैं। पहला, आवेश में आना, क्रोध का अंश होना। दूसरा, मूड ऑफ, नाराज होना। तीसरा, मुरली क्लास और अमृत वेले में अलबेलापन। चौथा, दैहिक दृष्टि वृत्ति में अपवित्रता। पांचवा, यज्ञ कारोबार में सच्चाई नहीं। छठा, वाणी बोल द्वारा किसी को दुख देना। सातवा, कार्य में एक्यूरेसी नहीं, बार बार भूले करना। आठवां, झूठ बोलना, छिपाना, बहानेबाजी करना। नौवा, पर चिंतन, अन्य के अवगुणों का दर्शन। 10वां, कोई के साथ ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष करना। 11, असंतुष्ट रहना, कंप्लेन अर्थात फरियाद का नेचर। 12, कोई के भी प्रति सूक्ष्म लगाव, झुकाव, आकर्षण। 13, चीज वस्तु का आकर्षण, संग्रह वृत्ति। 14, कोई के प्रति नफरत, घृणा, संबंध ठीक नहीं होना। 15, जिद, दलील और सामने बोलने की नेचर, सामने जवाब देना। 16, स्वयं की पोस्ट पोजीशन, गुण या विशेषता का सूक्ष्म में अभिमान। 17, व्यर्थ वांछन, व्यर्थ जोना, व्यर्थ सुनना, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, टीवी आदि में व्यर्थ समय गंवाना। अच्छा, स्नेह भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में भारती दीदी। तो सुना किस किस प्रकार के संस्कार है। और अभी आज का स्वमान सुनते हैं। जुलाई मास के लिए स्वमान, अब लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाओ। तो आज का स्वमान है, मैं ज्वाला स्वरूप हूँ। मैं ज्वाला स्वरूप हूँ। और आप लोगों को वो ऑडियो क्लिप भेज देंगे जो जुलाई मास में बाप दादा ने बताया। ओम शांति। और आज सतगुरुवार है, तो बाबा का सतगुरु के दिन सतगुरु का भोग। ओम शांति। हूँ बपोरे के साथे लई जईश साँजे। हाँ, तो हम भेजेंगे नहीं आपका भोग। अमृत पियो सभी। जाना है। और बाबा को खिलाया है मार्बल लड्डू। आप कहेंगे मार्बल लड्डू कैसा होता है? वाइट है ना, इसलिए उसको कहा मार्बल लड्डू। ये नारियल के लड्डू बने हुए हैं, बहुत टेस्टी है। हर बार तो आप कोपरा पाक खाते हैं ना नारियल का, इस बार लड्डू बने, बहुत टेस्टी टेस्टी है। तो कैसे बनेगा? हाँ, एक से कैसे करेगा? एक से कैसे? और सबको चवाना, मिक्स नमकीन। चलो मुंह खोलो। और फ्रूट, एप्पल और ये पैर है। तो आप सभी भी बाबा का ये भोग स्वीकार कर दो। और सभी भोग स्वीकार करने के लिए सेंटर पर भी आएंगे। आप आएंगे, बाबा आपको भोग खिलाएगा। दीदी मारो तैयार रखजो, निकी ने हूँ 11 वागे मोकलीश। ओके, ठीक है।
ओम शांति। ओम शांति।